हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी हेल्थ का बहुत अच्छे से ध्यान रख रहे होंगे। मैं हूं डॉक्टर सुरेश कुमार यादव और इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट मेटल्स। पिछले वीडियो में हम लोगों ने बात की थी पिछले वीडियो में हम लोगों ने बात की थी मैटर, उसके फिजिकल और केमिकल क्लासिफिकेशन के बारे में। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे मेटल एंड इट्स वेरियस फिजिकल प्रॉपर्टीज। ओके, तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं व्हाट आर मेटल्स। आखिर मेटल्स होते क्या है। तो सबसे पहली चीज, मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मेटल्स आर यूजुअली गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, मतलब ऐसे सब्सटेंसेस जो अपने से इलेक्ट्रिसिटी एज वेल एज हीट को फ्लो होने देते हैं, उनको आप क्या बोलते हैं, मेटल्स, राइट। सेकेंड, अगर मेटल्स की बात करते हैं तो दे हैव 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर आउटर मोस्ट शेल। आप सभी लोग जानते हैं एटम्स के बारे में। एटम्स के बीच में न्यूक्लियस है और उसके बाहर शेल्स होती हैं, राइट। तो मेटल्स यूजुअली हैव आइदर 1 इलेक्ट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन और 3 इलेक्ट्रॉन इन देयर आउटर मोस्ट शेल। और इसी की वजह से मेटल्स हैव टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन। मेटल्स हैव टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन, और जब इलेक्ट्रॉन लूज होता है तो क्या बनेगा, दे फॉर्म कैटायन, राइट। सो मेटल्स आर दो सब्सटेंसेस व्हिच हैव टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन। और ऐसा क्यों हो पाता है, बिकॉज दे हैव 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर वैलेंस शेल और आउटर मोस्ट शेल। ठीक है। अब एक बहुत कॉमन सा क्वेश्चन जो पूछा जाता है कि हाउ कैन यू प्रूव दैट एनी सब्सटेंस इज गुड कंडक्टर ऑफ हीट और नॉट, है ना। बहुत सिंपल सी बात है कि जैसे हम लोगों ने डिस्कस भी किया कि मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट और हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो अगर हमें पता करना हो कि कोई मटेरियल है, हमें पता नहीं कि वो मेटल है कि नहीं है, बस हमें ये पता करना है कि वो मटेरियल गुड कंडक्टर ऑफ हीट है कि नहीं, है ना। तो शुरू करते हैं सबसे पहले। तो फर्स्ट अगर आप देखेंगे कि मेटल गुड कंडक्टर ऑफ हीट है कि नहीं, कोई सब्सटेंस गुड कंडक्टर ऑफ हीट है कि नहीं, तो आपको क्या करना है, बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल है, बहुत ही सिंपल सा एक्सपेरिमेंट है। ये है टेस्ट मटेरियल जिसको आपको चेक करना है कि ये गुड कंडक्टर ऑफ हीट है कि नहीं, है ना। इस तरीके से आपने एक अरेंजमेंट बना दिया और उस अरेंजमेंट के एक कॉर्नर पर आपने कोई भी हीटिंग अरेंजमेंट लगा दी, चाहे बुनसन बर्नर लगा दीजिए या आप यहाँ पर कैंडल भी रख सकते हैं, है ना। और इसमें रखना क्या होगा, इसमें खास करके बात यह है, ये लगी हुई है पिंस। आप नेल्स यूज कर सकते हैं और उनको वैक्स की हेल्प से आप इस सब्सटेंस पर चिपका सकते हैं, है ना। तो अगर ये सब्सटेंस क्या होगा, ये मेटल हो, सॉरी, ये गुड कंडक्टर ऑफ हीट होगा, तो उस केस में क्या होगा, भाई यहां पर हीट होना शुरू हुआ है। अगर ये गुड कंडक्टर ऑफ हीट होगा तो हीट थोड़ा थोड़ा ट्रांसफर होगी, दोनों तरफ ही ट्रांसफर होगी, ऑब्वियसली हीट थोड़ा थोड़ा ट्रांसफर होगी। और जब हीट टेम्परेचर पहुंचेगा तो क्या होगा, इस वैक्स के थ्रू आपने जो आयरन नेल को चिपकाया हुआ था वो क्या होगा, वैक्स मेल्ट हो जाएगी और आयरन नेल की वेट की वजह से वो नीचे गिर जाएगा। एकदम सिंपल सी बात है। दैट मीन्स कि अगर ये सब्सटेंस गुड कंडक्टर ऑफ हीट है तो उस केस में क्या होगा, उस केस में आपने जो भी ये वैक्स के थ्रू पिन चिपका के रखी थी वो नीचे गिर जाएंगी। अगर ऐसा होता है तो ये जो सब्सटेंस है वो क्या होगा, गुड कंडक्टर ऑफ हीट है। और अगर ऐसा नहीं होता है, दैट मीन्स जो सब्सटेंस आपने लिया है वो बैड कंडक्टर ऑफ हीट है, राइट। एक एक्टिविटी ये है। दूसरी सिंपल एक्टिविटी, आप क्या कर सकते हैं, गर्म पानी ले लीजिए, ग्लास में खूब गर्म पानी ले लीजिए और एक प्लास्टिक का स्पून डालिए और एक मेटल का स्पून डालिए। स्पून को थोड़ी देर होल्ड कीजिए। क्या होगा, थोड़ी देर के बाद जो मेटल स्पून है वो ऊपर तक हॉट हो जाएगा, गर्म हो जाएगा, लेकिन प्लास्टिक स्पून हॉट नहीं होगा। इसका क्या मतलब हुआ, जो मेटल है दैट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट, लेकिन जो प्लास्टिक है दैट इज बैड कंडक्टर ऑफ हीट, है ना। इसीलिए अगर आप देखिए तो घर में जो चम्मच होते हैं या जो कढ़ाई वाले जो चिमचे होते हैं, यूजुअली उसके हैंडल लगा हुआ होता है जो कि किस चीज का होता है, प्लास्टिक का। मेटल पूरा होगा, चम्मच मेटल का होगा और उसका हैंडल किसका होगा, प्लास्टिक का होगा। क्यों, क्योंकि मेटल इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट और जो प्लास्टिक है दैट इज बैड कंडक्टर ऑफ हीट। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा था। दूसरा पूछा जाता है कि वेदर अ सब्सटेंस इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और नॉट। इलेक्ट्रिसिटी तो बहुत ही सिंपल काम करना है आपको, एक छोटा सा अरेंजमेंट बनाना है। ये आपके पास में एक बैटरी है,
बल्ब से कनेक्ट कर दीजिए, एक स्विच लगा दीजिए, और ये जो दो क्लिप्स हैं इनको आप टेस्ट अरेंजमेंट के लिए यूज कर सकते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक वुड का पीस है, वुड, ठीक है, हमने इसके ऊपर रख दिया वुड का पीस, ठीक है, ये जो क्लिप ए और बी है इसके ऊपर वुड का पीस रखा, तो हम देखेंगे और स्विच ऑन करेंगे तो क्या होगा, बल्ब ग्लो नहीं करेगा। दैट मीन्स कि वुड क्या है, बैड कंडक्टर है, तभी तो ये सर्किट पूरा नहीं हो पाया, और जब सर्किट पूरा नहीं हो पाएगा तो बल्ब क्यों जलेगा, है ना। दूसरी बात हम लोग को क्या करना होगा, मान लीजिए हम यहाँ पर आयरन की एक रॉड रख देते हैं, तो जैसे आप आयरन रॉड रखते हैं स्विच ऑन करेंगे तो ये क्या होगा, ये बल्ब जो होगा वो ग्लो करने लगेगा। दिस सिंपली शोज कि जो आयरन है इट इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तभी तो ये सर्किट कंप्लीट हो पा रहा है, और जब सर्किट कंप्लीट हो पाएगा तभी तो ये बल्ब जलेगा, है ना। तो ये एक्टिविटी बहुत बार पूछी जाती है कि डिस्क्राइब एन एक्टिविटी और शो एन एक्टिविटी टू शो वेदर अ सब्सटेंस इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और नॉट। तो कुछ नहीं करना है, एक बल्ब ले लीजिए, एक बैटरी ले लीजिए, और उसके बीच में आपको टेस्ट मटेरियल रखना है। तो अगर टेस्ट मटेरियल रखने के बाद भी बल्ब ग्लो कर जाता है, दैट मीन्स वो टेस्ट मटेरियल कैसा होगा, गुड कंडक्टर होगा। अगर वो ग्लो नहीं कर रहा है तो कैसा होगा, बैड कंडक्टर होगा, राइट। इसके बाद हम लोग बात करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। फिजिकल प्रॉपर्टीज तो बहुत ही सिंपल सिंपल से प्रॉपर्टीज हैं, इनको जरा हम लोग बारी बारी से डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले जो प्रॉपर्टी आती है दैट इज लस्टर, मेटेलिक लस्टर जिसको बोलते हैं। लस्टर का मतलब होता है यूनिक शाइन। मेटल की आप लोगों ने शाइन देखी है कि नहीं देखी है, ऑब्वियसली देखी होगी, गोल्ड है, सिल्वर है ना। नहीं देखी है तो एक काम करिएगा, फ्रिज है ना आपका, फ्रिज वो मेटल का है, उसको चाकू से किनारे से खरोच के देखिएगा, अंदर से शाइन निकलेगी, ठीक है, करिएगा नहीं, ठीक है। ये सिर्फ लाइटर नोट पर था। आप कोई भी मेटल, जैसे ये रिंग देख लीजिए, हर रिंग की एक अपनी यूनिक शाइन होती है, उसी को बोलते हैं मेटेलिक लस्टर, ठीक है। सेकेंड प्रॉपर्टी होती है दैट इज मेलेबिलिटी या मेलेबल। तो मेटल्स आर मेलेबल। मेलेबल का मतलब क्या हो गया, दे कैन बी बीटेन इनटू शीट्स, उनकी आप बहुत पतली पतली शीट्स बना सकते हैं, है ना। तो कभी देखा है मेटल की शीट्स, देखी है कि नहीं देखी है, देखी होगी, बक्से बन रहे हैं, कूलर की टंकियां बन रही हैं एंड सो ऑन, है ना। अच्छा, दूसरा सवाल है, कभी आप लोगों ने मेटल खाया है, खाया कि नहीं खाया, खाया होगा, खाया होगा, बिल्कुल खाया होगा। मैं याद दिलाता हूं, कहा मिठाई के ऊपर चमकीला चमकीला लगा होता है, सिल्वर फॉयल, यस, तो आप सिल्वर फॉयल कंज्यूम करते हैं, ठीक है। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या होता है, डक्टिलिटी या डक्टाइल। तो मेटल्स आर डक्टाइल इन नेचर। डक्टाइल का मतलब हो गया कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स, उनके आप बहुत पतले पतले वायर्स बना सकते हैं। मेटल यूजुअली जितने भी मेटल्स हैं आप बना सकते हैं, लेकिन कुछ एक्सेप्शन भी हैं, जैसे जिंक हो गया, एंटीमनी हो गया, इनके आप वायर्स नहीं बना सकते हैं। वही अगर मेलेबिलिटी की बात करें तो सबसे ज्यादा मेलेबल कौन होता है, सबसे ज्यादा मेलेबल होता है गोल्ड, उसके बाद नंबर आता है सिल्वर का, राइट। डक्टिलिटी में भी जो गोल्ड है, सिल्वर है, ये बहुत ही अच्छे डक्टाइल मेटल में से है। और अगर बात करें सबसे अच्छा डक्टाइल मेटल तो वो होता है प्लेटिनम, ओके। नेक्स्ट है सोनोरस। सोनोरस का मतलब होता है यूनिक साउंड। आप इमेजिन कीजिए कि आप किचन में चुपचाप रात में कुछ खाने जा रहे हो, अचानक से चम्मच गिर गया, थाली गिर गई, खूब ज्यादा साउंड होता है कि नहीं होता है। तो हर मेटल की अपनी यूनिक साउंड होती है, और इसी वजह से जो स्कूल बेल्स होती है या मंदिर में जो घंटे बनाए जाते हैं वो किसके बनाए जाते हैं, वो मेटल्स के होते हैं, है ना। तो मेटल्स की एक यूनिक प्रॉपर्टी होती है, दे प्रोड्यूस साउंड व्हेन स्ट्रक, तो इसी को बोलते हैं सोनोरस, ओके, सोनोरस। नेक्स्ट इज हार्ड। तो यूजुअली मेटल्स क्या होते हैं, बहुत ही हार्ड होते हैं, इतने हार्ड होते हैं कि आप उनको यूजुअली किसी भी सब्सटेंस से कट नहीं कर सकते हैं, नॉर्मल कटिंग टूल से आप कट नहीं कर सकते हैं, राइट। लेकिन कुछ ऐसे भी मेटल्स हैं जो एक्सट्रीमली सॉफ्ट है, जैसे कि पोटेशियम है, सोडियम है, ये इतने सॉफ्ट है कि आप इनको बहुत ही आसानी से पेपर नाइफ से भी आप इनको क्या कर सकते हैं, कट कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद डिस्कस करते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टी के बारे में। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, सॉलिड। तो जितने भी मेटल्स हैं वो यूजुअली क्या होते हैं, मेटल्स आर यूजुअली सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। मेटल्स आर यूजुअली सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, लेकिन अगर हम एक्सेप्शन की बात करें तो मरकरी, मरकरी क्या होता है, इट इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, राइट। अभी गैलियम और सीजियम के बारे में भी थोड़ी सी बात करेंगे, है ना।
तो यूजुअली अगर बात करते हैं सॉलिड्स की तो यूजुअली मेटल सॉलिड्स होते हैं, लेकिन मरकरी क्या होता है, मरकरी लिक्विड होता है एट रूम टेम्परेचर। यूजुअली मेटल्स का जो बॉइलिंग पॉइंट है या मेल्टिंग पॉइंट है वो बहुत ही ज्यादा होता है, बहुत ही ज्यादा होता है ना। यहां पर बात करनी है सीजियम और गैलियम की। सीजियम और गैलियम ऐसे दो मेटल्स हैं जिनका बॉइलिंग पॉइंट बहुत ही कम है, 39 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास में है, 39 डिग्री सेंटीग्रेड इसी रेंज में, राइट। तो अगर इनको करंट कंडीशन में देखेंगे तो ये लिक्विड होंगे, क्योंकि बाहर का टेम्परेचर अच्छा खासा है, 20-22 नहीं है, अच्छा खासा कम से कम 40s में होगा, है ना। तो 40 पर ये लिक्विड हो जाएंगे, लेकिन रूम टेम्परेचर मतलब कि 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये सॉलिड ही रहते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि विच मेटल्स आर लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, तो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड होता है वो है मरकरी। सीजियम और गैलियम भी लिक्विड होंगे प्रोवाइडेड कि आपका टेम्परेचर 39 या 40 से ज्यादा होना चाहिए, तभी वो लिक्विफाई हो पाएंगे, है ना। तो यूजुअली मेटल्स का बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, एक्सेप्ट फॉर सीजियम एंड गैलियम जिनका की मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही कम है। नेक्स्ट बात करते हैं टेंसाइल स्ट्रेंथ के बारे में। तो टेंसाइल स्ट्रेंथ जैसे कि हम लोगों ने पहले भी पढ़ा हुआ है, द एबिलिटी ऑफ अ सब्सटेंस टू बियर द लोड इज नोन एज टेंसाइल स्ट्रेंथ। तो मेटल्स की टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है, काफी ज्यादा होती है ना, सारे मेटल्स की। अगर बात करते हैं डेंसिटी, तो यूजुअली जो मेटल्स हैं उनकी डेंसिटी काफी हाई है। क्यों काफी हाई है, आप समझिए। मैटर होता है, कोई भी सब्सटेंस है वो स्मॉल पार्टिकल से मिलकर बना है, तो सॉलिड के केस में क्या होता है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बहुत ज्यादा होंगे और स्पेसेस सबसे कम होंगे, इसीलिए इनकी डेंसिटी ज्यादा है। और अगर बात करते हैं रिजिडिटी की, तो देखिए जब इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस बिल्कुल है ही नहीं, तो इसीलिए क्या होंगे, ये बहुत ही ज्यादा रिजिड होंगे, या ऐसे बोले कि ये इनकी कंप्रेसिबिलिटी बहुत ही कम है, बिल्कुल ना के बराबर है। क्यों, क्योंकि यहां पर इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस बिल्कुल भी प्रेजेंट नहीं है, राइट। तो बहुत ही सिंपल सा छोटा सा वीडियो, और हर बार की तरह अगर आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं दैट मींस आपको ये वीडियो कुछ कुछ समझ में आया है। और अगर ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे हैं तो आपको ये वीडियो दोबारा से देखने की जरूरत है, या फिर आप एक बार बुक को भी रिफर कर सकते हैं, राइट। सो स्टूडेंट्स, मिलते हैं सब्सिक्वेंट वीडियोज में फर्दर टॉपिक्स के लिए। टिल देन स्टे फिट, स्टे हेल्दी एंड एंजॉय केमिस्ट्री।